आज हम बात करने वाले हैं नोटबुक एलएम के एक बिल्कुल नए कमाल के फीचर के बारे में। देखिए, जब आप इसे एंटी ग्रेविटी नाम के एक टूल के साथ मिलाते हैं ना, तो आपकी ये जो साधारण सी नोटबुक है, ये एक सुपर पावर टूल में तब्दील हो जाती है। ये एक ऐसी पावर अनलॉक करता है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। जरा एक मिनट इस सवाल पे गौर कीजिए। क्या ये मुमकिन है कि जो जानकारी आपने सालों से इकट्ठी की है वो खुद ब खुद कुछ नया बना दे? बस यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इन सुपर पावर्स को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें नोटबुक एलएम में जो बड़े अपग्रेड्स हुए हैं उनको समझना होगा। खास तौर पर इसका जेमिनाई के साथ जो नया कनेक्शन बना है, जो कि गूगल का सबसे पावरफुल एआई मॉडल है। तो इसको ऐसे समझिए, नोटबुक एलएम ना एक तरह का आपका अपना प्राइवेट डेटाबेस है। मतलब पावरफुल तो बहुत है, पर यह सिर्फ उसी जानकारी पर काम करेगा जो आपने इसे दी है। ये खुद से इंटरनेट पर जाके कुछ नहीं ढूंढेगा। अब देखिए, इस स्लाइड पर जो किताब बनाम लाइब्रेरियन वाली तुलना है ना, वो बड़ी जबरदस्त है। नोटबुक एलएम एक किताब की तरह है, उसे बस वही पता है जो उसके पन्नों पर लिखा है। लेकिन जेमिनाई वो एक लाइब्रेरियन जैसा है। वो न सिर्फ उस किताब को जानता है, बल्कि उसे पूरी लाइब्रेरी की दूसरी किताबों के बारे में भी पता है, और वो उस सारे ज्ञान को जोड़कर एक नई रणनीति भी बना सकता है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एंटी ग्रेविटी की। समझिए कि ये वो चाबी है जो नोटबुक एलएम को सिर्फ एक जानकारी रखने वाले डब्बे से बदलकर एक एक्टिव क्रिएशन इंजन बना देती है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि गेम कैसे बदल रहा है। बाईं तरफ सिर्फ नोटबुक एलएम है, जो बस एक लाइब्रेरी जैसा है। लेकिन जैसे ही आप दाईं तरफ एंटी ग्रेविटी को इसमें जोड़ते हैं, ये एक एक्टिव एजेंट बन जाता है जो आपके लिए काम करता है। ये उस जानकारी को लेकर सचमुच में सॉफ्टवेयर जैसी चीजें बनाने लगता है। तो अब जब हमारी नींव तैयार हो चुकी है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कमाल का कॉम्बिनेशन कौन सी 5 बड़ी सुपर पावर्स को अनलॉक करता है। हम 5 ऐसे इस्तेमाल देखेंगे जो सच में सोचने और काम करने का तरीका बदल सकते हैं। एक ऑटोमेटिक नॉलेज लाइब्रेरी बनाने से लेकर अपने नोट्स से सीधे सॉफ्टवेयर बनाने तक। तो सबसे पहला यूज केस है एक सेंट्रलाइज्ड सर्च करने लायक नॉलेज लाइब्रेरी बनाना। इसे ऐसे सोचिए जैसे ही आपकी अपनी पर्सनल अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी हो। जरा सोचिए कि आपकी कंपनी की सारी एचआर पॉलिसी या कॉम्पिटिटर एनालिसिस एक ही जगह पर है। अब जब एंटी ग्रेविटी कोई ऐप बना रहा होगा, तो वो सीधे इस लाइब्रेरी से जानकारी खींच लेगा। इससे टाइम और प्रोसेसिंग पावर दोनों बचते हैं, क्योंकि एआई को हर बार सब कुछ शुरू से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। कमाल की बात तो यह है कि ये आपके लिए रिसर्च करके नई नोटबुक भी बना सकता है। अच्छा, दूसरा यूज केस है अपने प्रोजेक्ट्स को एक लॉन्ग टर्म मेमोरी देना। मतलब एक ऐसी याददाश्त जो हमेशा बनी रहे। ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सोचिए, किसी प्रोजेक्ट के सारे जरूरी फैक्ट्स और फिक्सेस को नोटबुक एलएम में स्टोर कर दिया। इससे आपका मेन एप्लीकेशन हल्का फुल्का और ज्यादा एफिशिएंट रहता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने अपने प्रोजेक्ट को एक एक्स्ट्रा दिमाग दे दिया हो। तीसरा यूज केस तो बहुत ही एक्साइटिंग है। इसमें नॉलेज को लॉजिक के साथ मिलाया जाता है ताकि आपके लिए पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। इसको ना आप दिमाग और हाथ मॉडल की तरह सोच सकते हैं। नोटबुक एलएम है दिमाग जो बताता है क्या करना है, मतलब वो नॉलेज देता है। और एंटी ग्रेविटी है हाथ जो ये पता लगाते हैं कि कैसे करना है। वो उस नॉलेज को आपके पर्सनल गोल्स के साथ मिलाकर एक एक्शन प्लान बना देता है, जैसे कि एक 90 दिन का पूरा रोड मैप। और अब हम आते हैं एंटी ग्रेविटी की असली ताकत पर, जो है नॉलेज और प्लान्स को सीधे सीधे सॉफ्टवेयर में बदल देना। यहां से चीजें बहुत मजेदार हो जाती हैं। प्रोसेस एकदम सिंपल है। आप उसे एक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट देते हैं, एंटी ग्रेविटी आपकी नॉलेज लाइब्रेरी से उससे जुड़ी जानकारी निकालता है, और फिर बूम, वो आपके लिए एक चलता फिरता इंटरैक्टिव ऐप बना देता है जिसमें स्लाइडर्स और प्रोग्रेस ट्रैकर्स भी होते हैं, ताकि आप उस प्लान पर काम कर सकें। और पांचवां और शायद सबसे हैरान करने वाला इस्तेमाल, वो है प्रोग्रामिंग के जरिए प्रेजेंटेशंस तैयार करना। असल में सोर्स में इस क्षमता के बारे में बात करते हुए यही शब्द इस्तेमाल किया गया था, और सच कहूं तो ये बिल्कुल सही भी है। ये अविश्वसनीय लगता है। एक खास एंटी ग्रेविटी स्किल की मदद से आप अपनी कोई भी नोटबुक उठा सकते हैं, चाहे वो सिर्फ रफ नोट्स हों या पूरी रिसर्च, और बस कुछ ही सेकंड्स में उसे एक पूरी तरह एडिट की जा सकने वाली पावर पॉइंट या गूगल स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में बदल सकते हैं। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है। ये इस बात में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है कि हम अपने आइडियाज़ को हकीकत में कैसे बदलते हैं। तो टेकअवे ये है
कि टेक्नोलॉजी अब हमारी कल्पना की रफ्तार से दौड़ने लगी है। मतलब जिस भी चीज की आप कल्पना कर सकते हैं उसे आप एंटी ग्रेविटी जैसे टूल्स की मदद से बना भी सकते हैं। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। सोचिए अगर आपकी सारी जानकारी और ज्ञान में कुछ भी बना देने की ताकत आ जाए, चाहे वो कोई ऐप हो, कोई स्ट्रैटेजी हो या कोई प्रेजेंटेशन, तो आप सबसे पहले क्या बनाना चाहेंगे? क्योंकि अब संभावनाएं सचमुच अनंत है।